नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्तम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। इस समूह के संचालक आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने प्रिय गुरुजी आदरणीय निरंजन मिश्रा जी को श्री सादर प्रणाम करता हूँ, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। एवं उन सभी गुरुओं को जिनके द्वारा मेरी वाणी में विद्या का सिंचन हुआ है और जिनकी वजह से आज मैं कुछ बोलने लायक बना हूँ या साहस कर रहा हूँ, और सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। एवं इस ग्रुप के सभी आदरणीय सभी वंदनीय गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ एवं विद्या उपासकों को प्रणाम करता हूँ। आज की मेरी कक्षा का विषय है कारक प्रकरण का महत्वपूर्ण सूत्र अकथितंच। इससे पूर्व कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ होता है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का व्याख्यान होता है, जो कि मेरे द्वारा पूर्व में भी इसी ग्रुप में किया जा चुका है। संबोधने च भी होता है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति प्रारंभ होती है। वस्तुतः कारक प्रकरण नाम तो कारक प्रकरण रखा गया है, किंतु यदि आप उसका विवेचन करेंगे तो उसका जो क्रम बनाया गया है वो कारकों के हिसाब से नहीं बनाया गया है, अपितु विभक्तियों के हिसाब से बनाया गया है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने अपने इसी संबंधी प्रकरण का नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण रखा है। तो विभक्तियां हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया इत्यादि, और उनके अर्थ यही कारक इत्यादि हैं, अर्थात जिन अर्थों में विभक्तियां होती हैं। तो उसी कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कर्म संज्ञा के प्रकरण के अंतर्गत कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म संज्ञा करने वाला पहला सूत्र है। द्वितीय सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। इसके बाद सूत्र आया अकथितंच। अकथितंच यह सूत्र है। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि अकथितन सूत्र का प्रयोजन क्या है, अकथितन सूत्र का सूत्रार्थ, अकथितन सूत्रार्थ के बाद उपस्थित दुह्यादि जो कारिका है उसका प्रयोजन, और साथ ही उस प्रयोजन से बनने वाले वाक्यों का अवलोकन करेंगे। और साथ ही हम अवलोकन करेंगे जो अपादानाद इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य हैं और जो विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों के उस रूप के अभाव में फिर क्या होगा। आप इन बातों को अभी व्याख्यान के दौरान स्पष्ट करेंगे। और दुह्यादि धातुओं के साथ जो कारक आते हैं उन कारकों का क्या भाव है यह भी स्पष्ट करेंगे। और सूत्र की जब प्रवृत्ति प्रसंग नहीं होगा तब वाक्य का स्वरूप क्या होगा इत्यादि जितने प्रकार के इस सूत्र से उठने वाली जिज्ञासाएं हैं उनका सभी का समाधान यथा ज्ञान यथा बुद्धि देता हुआ चलूंगा। तो सूत्र आया अकथितंच, कर्म संज्ञा करने वाला तृतीय सूत्र है। यहाँ कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति होती है और कारके इसका अधिकार आता है। तो इसका सूत्र से अर्थ होता है कि अकथितम च, अकथित भी कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से च से उसका उदय होता है, और अकथित भी कर्म संज्ञक, अकथित भी कर्म कारक होता है, यह अर्थ निकलता है। किंतु अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अर्थ स्पष्ट होगा जो उस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है, अर्थात जो उसका अर्थ लिखा हुआ है। उसका अर्थ लिखा हुआ है अपादानादि विशेषै ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विशेषै ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात अपादानादि जो विशेष हैं वो विशेष यदि उन विशेषों से यदि कारक नहीं कहा जा रहा है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाए। अर्थात अपादानादि जो विशेष कारक हैं वह कारक यदि वक्ता उन रूपों में न कहना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाए।
अब यहाँ हमने सामान्य अर्थ बताया, लेकिन सामान्य ये सोच के हम नहीं पढ़ा सकते कि सामने जो बैठा है वह बहुत विद्वान हो। हमें ये सोच के पढ़ाना है कि जो सामने पे हो वो केवल जिज्ञासु मात्र है। तो यदि कोई जिज्ञासु मात्र होगा तो अपादानादि विशेषे ही अविवक्षितम कारकम कर्म संयम स्यात् कहा। तो उसको ये बताना होगा कि अपादानादि विशेषे ही कारक क्या है। तो साधारण रूप से जो व्याकरण पढ़ने आएगा उसको साधारण रूप से कारकों का ज्ञान होगा। नहीं होगा तो सुन लीजिए, हम जब पढ़ते पढ़ाते हैं परंपरा में तो हम क्या कहते हैं कि कारक हैं 6 या 7, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये है। तो यहाँ जो क्रम है उस क्रम में सबसे पहले है कर्ता, उस क्रम में सबसे पहले है कर्ता। तो अपादानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संयम स्यात्। अपादानादि जो कारक हैं उन कारकों को वक्ता यदि उस रूप में नहीं कहना चाहता है, अर्थात अपादान को अपादान रूप में नहीं कहना चाहता है, कर्म को कर्म रूप में नहीं कहना चाहता है, कर्ता को कर्ता रूप में नहीं कहना चाहता है, और संप्रदान को संप्रदान रूप में नहीं कहना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाए। ध्यान रखिए, इसीलिए व्याकरण जगत में ये कहा जाता है कि सर्वाणि कारकाणि विवक्षाधीनानि भवन्ति। सारे कारक विवक्षा के अधीन हैं, सारे कारक विवक्षा के अधीन हैं, ये कहा जाता है। तो एक बार तो सारे कारक जब हमने कह दिए कि विवक्षा अधीन है, तो जब उनकी उस रूप में प्रसक्ति नहीं होगी, अपादानादि को अपादान रूप में नहीं कहा जाएगा, तो उस अवस्था में यह सूत्र कर्म संज्ञा कर देगा। अब सामान्य रूप से हमने जो कारकों का प्रसंग सुना है वह कारकों का प्रसंग किस रूप में सुना है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इस रूप में क्रम है। तो यहाँ प्रश्न जग सकता है श्रोता का कि अपादानादि क्यों कहा, कर्तादि क्यों नहीं कहा। तो एक बात तो है, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि आप यही कहिए, तो उन्होंने जो कहा है हमें उस पर अर्थ निकालना है, तो उन्होंने अपादानादि कहा है। अब देखिए, अपादानादि का मतलब होगा अपादान है आदि में जिसके, ऐसे कारक यदि उस रूप में कथ्य नहीं है, उस रूप में नहीं कहे जा रहे हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाए। तो अपादान आदि, अपादान किसके आदि में है, तो जिसने ये क्रम याद कर रहा होगा, ये क्रम याद किया होगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उसके लिए अपादान आदि का मतलब क्या होगा कि अपादान है आदि में जिसके। तो अपादान किसके आदि में है, केवल किसके आदि में है, अधिकरण के आदि में है। तो इसका तो अर्थ होगा कि अपादान और अधिकरण। यहां देख लीजिए, मैं आपको टीवी पे भी दिखा देता हूं, चमक रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि ये चमक न हो। यह है, तो यहां आप देख सकते हैं कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। तो यह अपादान किसके आदि में है, अधिकरण के आदि में है। तो अधिकरण के आदि में है तो अपादान आदि का मतलब होगा अपादान और अधिकरण। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ विचारणीय है कि जो अपादानादि कहा है, पाणिनि जी ने अपने जो व्याख्येय सूत्र हैं, जो जिन सूत्रों को अष्टाध्यायी क्रम में बनाया है, उस क्रम के अनुसार हमें अपादान लेना है और उसके आदि का अर्थ निकालना है। तो अपादानादि का अर्थ वही है जो आप लगाते हैं, अर्थात अपादान है आदि में जिसके ऐसे कारक यदि उस रूप में कथ्य नहीं है तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाए। तो अपादान, अब वहां जो अष्टाध्यायी यदि आप उल्टा के देखेंगे तो अष्टाध्यायी का क्रम है ये, सबसे पहले अपादान, फिर है संप्रदान, फिर है करण, फिर है अधिकरण, उसके बाद है कर्म, फिर है कर्ता, और अंतिम में है तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो इस तरह अपादान है आदि में जिसके, इससे सारे कारक इसमें आ गए। तो अर्थ हुआ, एक सामान्य अर्थ होगा कि सभी कारक, जितने भी विशेष विशेष कारक हैं, यदि उनको किसी वक्ता के द्वारा उस रूप में कहने की इच्छा नहीं है तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाए। यह स्पष्ट अर्थ हुआ। और भी अगर और डीप समझना है और गंभीर होकर के विवेचन समझना है तो ये समझिए कि एक वाक्य होता है, वाक्य में एक क्रिया होती है और बाकी कारक होते हैं। तो मतलब सामान्य रूप से तो क्रिया को छोड़ करके बाकी जो कारक होंगे वो कारक हो सकता है कि कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, अधिकरण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, ये हो सकते हैं। अब यहाँ आशय यह है कि यदि कर्ता कारक को कर्ता रूप में कहने की इच्छा नहीं है, कर्म को कर्म रूप में कहने की इच्छा नहीं है, करण को करण रूप में कहने की इच्छा नहीं है, संप्रदान को संप्रदान रूप में कहने की इच्छा नहीं है,
अपादान को अपादान रूप में कहने की इच्छा नहीं है और अधिकरण को अधिकरण रूप में कहने की इच्छा नहीं है, तो उस अवस्था में इन सब की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्रसक्ति हो जाएगी। ये हुआ सामान्य अर्थ। लेकिन जब हम यह अर्थ बनाएंगे तो इसमें आपत्ति हो सकती है। क्या आपत्ति होगी? आप कोई भी एक वाक्य बनाइए, एक वाक्य जिसमें मिनिमम 2-3 कारक बिठा दीजिए। जैसे राम पैरों के द्वारा राम पैरों से घर जाता है। तो यहाँ रामः पादाभ्याम गृहम गच्छति। यहाँ गच्छति जो क्रिया है उसके सापेक्ष 3 कारक आ गए। एक राम है, एक पैरों से है और एक गांव है। ठीक है, 3 कारक आए। तो जो राम है वो करता है और जो राम है वह करता है और जो पादाभ्याम पैर हैं वह जाने के साधन बन रहे हैं। तो साधन करण संज्ञक होता है, तो करण है। और जो ग्राम है वह जाने का इष्ट है, तो वह हुआ कर्म। तो इस तरह से 3 कारक आ गए। अब माना कि मैं हूं वक्ता, या आप ही मान लीजिए कि आप हैं वक्ता। आप वक्ता हैं और आपकी इन तीनों को इस रूप में कहने की इच्छा नहीं है। आप राम को कर्म नहीं कहना, कर्ता रूप में नहीं कहना चाहते। आप पैरों पादाभ्याम इस पाद शब्द को करण रूप में नहीं कहना चाहते और आप ग्राम को भी कर्म रूप में नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमने कहा है कि विवक्षा के अधीन है, विवक्षितम शब्द का प्रयोग किया है। तो विवक्षा के अधीन है तो हमारी मर्जी ना करें, कौन रोकेगा हमें? कोई रोक नहीं सकता। तो उस अवस्था में कर्म संज्ञा होने लगेगी। लेकिन आप शास्त्र उल्टा के देख लीजिए, इस प्रकार के कहीं वाक्य नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी, यही गड़बड़ी देखी आचार्य ने देखा कि अगर यह अर्थ बनाने लगे तो इसमें क्या समस्या आ सकती है? इसमें यही समस्या आ सकती है कि एक वाक्य में सारे कर्म संज्ञक कहलाने लगेंगे, क्योंकि सूत्र ने जो अर्थ कहा है उसके अनुसार तो यही कहेंगे। क्योंकि हम क्या है, शब्द प्रमाण का वयम यद शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। हम शब्द प्रमाण के, जो शब्द कहेगा वो प्रमाण है। हम अपनी तरफ से आशय नहीं निकालते। शब्द जो कहेगा हम उसके अनुसार यदि आशय निकलेगा तो स्वीकार करेंगे, यदि नहीं निकलेगा तो वो नहीं निकालेंगे। तो जो यही अर्थ निकला कि जितने कारक हैं यदि वो अविवक्षित हो गए तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाए। तो इस प्रकार से वाक्य में सारे कारकों में कर्म संज्ञा की आपत्ति आने लगेगी। यही बात पतंजलि ने सोची, विवेचन किया कि हाँ, यहाँ तो ये आपत्ति आ सकती है। तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए परिगणन किया। उन्होंने परिगणन किया कुछ धातुओं का। तो जो धातु है उस धातु का प्रयोग किया, यही यहाँ पे आपके पास कि दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छी चिब्रू सासु जी मथ मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रीकृष्वहाम। दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छी चिब्रू सासु जी मथ मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रीकृष्वहाम। अर्थ लिखा कि दुहादीनां द्वादशानां तथा निप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यद्युच्यते तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। बंधु नमस्कार। आप शायद आप संगणक की बात कर रहे हैं, तो बड़ी जुगाड़ करके चला रहा हूं। यहाँ उल्टा किया हुआ है, तब जाकर सुलटा दिख रहा है। ये फ्रंट कैमरे से है, मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से इसको एडजस्ट किया है और कैमरे की सेटिंग जरा मेरे से हो नहीं पा रही, अकेला हूँ। तो थोड़ा सा व्याख्यान, और आप पुस्तक भी निकाल के रख सकते हैं। आपके पुस्तक से आपको थोड़ा सा पता लगने लगेगा। पुस्तक से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है अभी तक। जहाँ पे अतिरिक्त होगा उसके लिए मैं व्याख्या कर दूंगा, यदि आप थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं इस प्रकार के व्याख्यान को। तो इस प्रकार से दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छि चिब्रू सासु जी मत मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रीकृष्वहाम। पतंजलि ने, व्याख्याकारों ने यह परिगणन कर दिया। यह परिगणन करके कहा कि देखिए भैया जी, जो आपने ये अर्थ कहा है ना, ये सब जगह नहीं समझना, इसको नियंत्रण में रखना है।
इस अर्थ के साथ इसको भी जोड़ना है। तो ये नियंत्रण के साथ यानी अर्थ संकोचन करना है, इसके माध्यम से अर्थ संकोचन किया। और अर्थ संकोचन क्या किया कि दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छी चिब्रु सासु जी मथ मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रीकृष्वहाम। कि ये जो धातुएं हैं, दुहादीनाम द्वादशानाम, द्वादश अर्थात 12 धातुओं का, तथा नी प्रवृत्ति नाम, बाद में जो नी प्रवृत्ति नी आदि गिने गए हैं उन नियादि धातुओं का, तथा नी प्रवृत्ति नाम चतुर्णाम कर्मणा यद्युज्यते, जो कर्म के साथ योग करता है अर्थात जो अकथित होकर के कर्म बनता है उसी को तदेव अकथितम कर्म, उसी को अकथित कर्म मानना है। अर्थात इस सूत्र का, महोदय अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, थोड़ा सा चमक है, ब्राइटनेस है, लाइट पड़ रही है। अगर मैं लाइट करूंगा तो फिर ये व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ध्यान भंग होता है। मैं भी बच्चा हूं, कभी विद्वानों की तरह व्याख्यान नहीं किया है तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। सामने का एक जो चैलेंज होता है, हमारे गुरुजी निरंजन मिश्रा जी कहते ही हैं कि जो कैमरा होता है, जो मंच होता है वो बाली होता है, और मेरे प्राण सोख रहा है। अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो मैं फिर अपनी शब्दावली भूल जाऊंगा। तो थोड़ा सा मेरा भी ख्याल कीजिए, मैं भी एक बच्चा ही हूं। तो जो इस तरह से 2 मिनट आपके लिए व्यवस्था करते हैं। महोदय मैक्सिमम कर पाया हूं। तो यहाँ का मुझे भी उल्टा दिखाई दे रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा समस्या हो रही है। बड़ा इस टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा हम जैसे वक्ताओं को थोड़ी दिक्कत आती है कि इनको भी संभालो, अपने शब्दों का भी चयन ठीक हो और साथ में विषय प्रतिपादन भी ठीक हो जाए। इसके लिए इन चुनौतियों से हमें ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो थोड़ा सा आशा, अगर बाई चांस कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको यूट्यूब पे ले आऊँगा, तो यूट्यूब पे आप आसानी से समझ सकते हैं। तब तक आप थोड़ा सा आशीर्वाद बनाएं जी। तो ये 12 धातुएं गिनी हैं। तो 16 धातुएं, पहले दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छी चिब्रु सासु जीमत मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्रीक स्वाहाम। कह रहे हैं कि इन 12 धातुओं के साथ जो कारक उस रूप में न होकर के कर्म रूप में आता है उसी का नाम है अकथित कर्म, और इन्हीं के साथ इस सूत्र का योग जाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इसका योग जानना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि दुहादीनाम द्वादशानाम, ये जो दुहादि 12 पढ़े गए हैं और उसके बाद नी तथा नी प्रभृति नाम चतुर्णाम, नी इत्यादि जो 4 हैं उनका ये 4 धातुओं के साथ जिस कर्म का योग होता है, इनके साथ जिस अतिरिक्त कर्म, अतिरिक्त जोड़ लीजिए क्योंकि एक मुख्य कर्म होगा एक गौण कर्म होगा, जिस अतिरिक्त कर्म का योग दिखाई देता है वाक्यों में, उसी को अकथित कर्म जानना है। तदेव अकथितम कर्म, उसी को अकथित कर्म जानना है। इति परिगणनम कर्तव्यम, ये परिगणन कर देना चाहिए। ठीक है, इत्यर्थः। तो अब ये व्याख्यान के बाद इस महोदय मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, यहाँ जो आपको टीवी पे सुल्टा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा किया हुआ है, तो आपको तो दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारा उत्साह बनता रहे। यदि हमारा उत्साह बना रहेगा तो आगे से भी काम करेंगे, वरना हम ही डर जाएंगे आप लोगों के उससे।
तो शास्त्रगत संबंधी चर्चा थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ ले रहा हूँ, कभी कभी मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे देखना पड़ रहा है कि आपको मेरा व्याख्यान फलित हो, इस चीज का मुझे ध्यान ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये जो है आपको बता दिया है कि इनके साथ जो अतिरिक्त कर्म का योग होता है, उसी अतिरिक्त कर्म को अकथित कर्म जानना है और ये परिगणन कर देना चाहिए। अर्थात अब यहाँ तात्पर्य ग्रहण कीजिए, अंतिम अर्थ ग्रहण कर कीजिए कि दुहादि जो 16 धातुएं हैं, यहां से लेकर के ये 16 धातुएं हैं, इनके साथ जिस जो कारक आएगा, उस कारक की यदि वक्ता की उस रूप में कहने की विवक्षा नहीं है तो ही कर्म संज्ञा होगी, अन्यथा कर्म संज्ञा नहीं होगी, अन्यथा कर्म संज्ञा नहीं होगी। अर्थात अकथितम सूत्र का जो संकोचन है, वह संकोचन मात्र 16 धातुओं की परिधि में है। अर्थात अकथितम च सूत्र केवल इन 16 धातुओं के साथ जो कारक है, उस कारक को अविवक्षित मानकर कर्म संज्ञा करेगा। ये निष्कर्षार्थ लीजिए। देखिए ये सूत्र बड़ा टेढ़ा है, इस सूत्र का व्याख्यान एक तरफ से सुनेंगे तभी आपके सारी समस्याओं के समाधान होंगे। बीच बीच में अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे तो न तो उत्तर मिलेगा, ना ही शास्त्र ज्ञान आप तक पहुंचेगा। तो हमने पहले सूत्र का अर्थ जाना, उसके बाद हमने अपादानादि का अर्थ जाना। अपादानादि के अर्थ में स्पष्ट हुआ कि पाणिनि जी द्वारा जो कारकों का क्रम बनाया गया है, उस क्रम से अपादानादि अपेक्षित है, और अपादान कारक उस क्रम में सबसे पहला कारक है। इसलिए यहाँ अर्थ ये समझना है कि जितने भी कारक हैं वो यदि अविवक्षित हो, वक्ता द्वारा उस रूप में कहना इष्ट न हो, तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इससे दिक्कत ये आ रही थी कि समस्त वाक्यों में कारकों की द्वितीय कर्मत्व की आपत्ति आ रही थी। तो उसके अभी देखिए एक निवारण किया। एक निवारण क्या किया कि केवल 12 धातुओं के योग में ही वक्ता अविवक्षित मानकर कर्म संज्ञा कर सकता है, अन्य जगह नहीं कर सकता। तो ये 12 धातुएं हैं। दूसरा अभी एक आपत्ति है, तो सोच रहा हूं कि इसका व्याख्यान कर दूं तब वो आपत्ति जगाऊं। तो पहले इसका व्याख्यान कर लेते हैं। तो इनका उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण है सामान्य, ठीक है। ये आपकी पुस्तक में होंगे कि दो धातु का भी उदाहरण दिया है, 16 धातुओं का उदाहरण दिया है आपकी पुस्तक में। उसके बाद एक एक पे चलते हैं। तो पहला उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। इसमें एक क्या कहते हैं, कर्ता अपनी तरफ से जोड़ दीजिए कि देवदत्तः गाम दोग्धी, देवदत्त गाय दूहता है। अब देखिए जो व्याकरण है, ये व्याकरण बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। जो पाणिनिकृत व्याकरण है ये मात्र शास्त्र नहीं है, बल्कि ये शास्त्र के साथ साथ व्यवहारिक चिंतन मनन और सामाजिक से लेकर के मनोविज्ञान तक को रिलेट करता है, जोड़ता है। तो देखिए यहाँ है गाम दोग्धी पयः, गाम पयः दोग्धी, ये व्यवहारिक वाक्य बना लीजिए। देवदत्त अर्थात देवदत्त नामक कोई व्यक्ति गाम गाय से पयः दोग्धी, दूध दोहता है। ये सामान्य अर्थ बता रहे हैं। अब देखिए व्यवहार में भी हम क्या कहते हैं कि भाई गाय को दूह रहा है, तो ये यहाँ देखिए को का इस्तेमाल किया। तो व्यवहारिक में भी यानी हिंदी भाषा में भी ये जो अपादान है वो कर्म बन जाता है। तो इसी व्यवहारिक के कारण भी यहाँ भी ऐसी प्रसक्ति हुई हो, ये सोचता हूं मैं कभी कभी। तो यहाँ देखिए कि देवदत्त करता है, देवदत्त गाय पयः दूध दोग्धी दुहता है। तो दोहन क्रिया हो रही है, दोहन क्रिया कर कौन रहा है, देवदत्त कर रहा है। तो देवदत्त हो गया हमारा कर्ता, क्रिया हो रही है दोहन की। तो दोहन देवदत्त दुहता है। अब देवदत्त को दोहन क्रिया से प्राप्त क्या होगा, अर्थात देवदत्त दोहन क्रिया क्यों कर रहा है, क्या प्रयोजन है। तो इस दोहन क्रिया के द्वारा उसे प्राप्त होगा पयः, पयः अर्थात दूध प्राप्त होगा। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अभीष्ट रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से। तो कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और पयः बन जाएगा। इसके अलावा जो गाम आया, अब देखिए जो गाम है
ये जो पय है यहाँ यहाँ जो पय है वो गाय से अलग हो रहा है, क्षरणानुकूल व्यापार है, यानी गाय से वो दूध क्षरण होकर के अलग होगा। तो जहां से अलग होता है वो कहलाता है अपादान। ध्रुवम अपाय अपादानम। ठीक है महोदय, संस्कृत में बोलूंगा तो संस्कृत बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, हम और आप जैसे नहीं, कई लोग यहाँ हैं। तो जो गाय है वो अपादान हुआ। अब ध्यान दीजिए कि यह अपादान है, लेकिन वक्ता की अपादान रूप में कहने की इच्छा नहीं है। तो जब वक्ता इसको अपादान रूप में नहीं कहना चाहेगा तो अकथितम च सूत्र यहाँ आएगा। अब ये देखिए यहाँ दुह धातु का भी प्रयोग है, तो दुह धातु के योग में जो अतिरिक्त कारक अविवक्षित होगा तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जब कर्म संज्ञा इसकी हो जाए तो कर्म या संज्ञा सासा फलवती, जो जो संज्ञा होती है उसका फल होता है। तो संज्ञा कर्म संज्ञा का फल है कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। तो कर्म के में जरूरी है उक्त और अनुक्त। तो यहाँ दोग्धी में जो ती प्रत्यय आया है वह कर्ता अर्थ में आया है। ये उक्त अनुक्त की जो कैसे डिसाइड होगा इसके लिए यूट्यूब पे मेरा एक है वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो गाम और पयः बन जाएगा। यहाँ अभी प्रश्न बहुत उठ सकते हैं, यहाँ प्रश्न बहुत उठ सकते हैं, लेकिन आप पहले एक तरफ से उदाहरण देखते जाए, फिर अंतिम में आप अपने प्रश्नों को रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके समाधान हो। तो इस तरह से दुह धातु का देख लिया हमने। उसके बाद आया याच धातु, तो बलिम याचते वसुधाम, कोई करता है तो वामनः बलिम वसुधाम याचते, ये व्यवहारिक वाक्यावली बनी हमारी। तो क्या कहा कि जो वामन है करता है वो बलि से वसुधा की याचना करता है। तो वामन हुआ करता, क्रिया हुई याचते, तो बलि वामन याचना करता है। किसकी याचना करता है? वसुधा की याचना करता है, वसुधा की याचना करता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, कर्तुर्लिप्सित तमम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हो गई। अब ये जो वली है, ये वली क्या है? तो देखिए जो वसुधा है और वली है वस्तुतः यहाँ अलग नहीं हो रहा, लेकिन एक बौद्ध पदार्थ जो मानसिक है, यहाँ से वसुधा से इसके अधिकार की निवृत्ति हो रही है, तो उसको भी आप अपादान समझ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण पदार्थ बौद्ध मानता है। तो इस तरह से बलि अपादान हो गया। तो जब अपादान है और अपादान को अपादान रूप में कहने की इच्छा नहीं है, तब इसमें अकथितम च कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी और बलिम बन जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय उदाहरण भी आप देख लीजिए। अविनीतम विनयम याचते, कोई याचकश्चित याचकः अस्ति, सह अविनीत से विनय की याचना कर रहा है। तो यहाँ भी यही समझना है कि जो याचक है वह अपनी याचना के द्वारा विनय को चाहता है, तो विनय की कर्तुर्लिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और उसके बाद मैंने बचेगा अविनीत, तो अविनीत चूंकि विनय को देगा तो वो उसकी वह भी अविवक्षित यदि होगा तो इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो वाक्य बनेगा याचकः अविनीतम विनयम याचते। इस प्रकार से आप सभी वाक्यों में देख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप इस तरह से पाचकः तंडुलान ओदनम पचति, इसमें भी जो है पाचक, कोई पाचक है वो तंडुलों से ओदन पचाता है, जो पाचक है वो तंडुलों से ओदन पचाता है। तो जो पाचक है उसकी क्रिया है क्या? पचति क्रिया, पच धातु है यहाँ। तो उस पाकक क्रिया के द्वारा वह क्या प्राप्त करना चाहता है? भात। भात के लिए शब्द है ओदन, तो ओदन की तो कर्तुर्लिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। यहाँ जो तंडुल है, तंडुल ओदन के साधन है, कि तंडुलई ही तंडुलों से ओदन बनाता है, तंडुल ही ओदन रूप में परिणत होंगे तो उसके साधन है। तो यहाँ अविवक्षित साधन रूप कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ कर्म संज्ञा हो गई ये करण की, ये समझ गए। इसके बाद आया गर्गान शतम दंडयति, गर्ग से 100 रुपए का दंड लगाता है, गर्ग से 100 रुपए का दंड लेता है। यहाँ पे जो गर्ग है वह क्या है? अपादान है। तो इस यह अपादान अविवक्षित होकर के कर्म हो जाएगा। तो गर्गान बहुवचन है तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो गर्गान शतम दंडयति। यहाँ ध्यान देना कि कहाँ कौन से कारक की हो रही, तो यहाँ भी किसकी हुई? अपादान कारक की हुई। उसके बाद आया कि वज्रम और उणदिगाम, कृष्ण, कर्ता जोड़ लीजिए। तो कृष्ण, जो कृष्ण है वो व्रज में, व्रज नाम एक स्थान है,
उस स्थान में गायों को अवरुणधि रोकता है, वह गायों को रोकता है। कहाँ? व्रज में। तो यहाँ अधिकरण कारक है। उस अधिकरण कारक के जो कृष्ण है अवरुणधि रुद धातु है, तो रुद धातु के योग में जो अधिकरण कारक है उसकी अविवक्षा की, और अविवक्षा के कारण अकथितं सूत्र से कर्म संज्ञा कर दी। तो क्या हो गया? कृष्ण ब्रजम गाम अवरुणधि, यह वाक्य बन जाएगा। हो गया। इसके बाद अगला वाक्य देख लेते हैं। माणवकम पंथानम पृच्छति पथिकः माणवकम पंथानम पृच्छति। कोई पथिक है, वह पथिक पूछ रहा है। तो पूछने की क्रिया है, पृच्छ धातु है। उस प्रश्न के द्वारा उसे क्या प्राप्त होगा? पंथ प्राप्त होगा, रास्ता प्राप्त होगा। तो रास्ता मुख्य कर्म हो गया। और किससे पूछ रहा है? तो माणवक से पूछ रहा है। वह अन्य कारक है, वह अपादान कारक है। तो उस अपादान की अविवक्षा करके अकथितं च से उसकी कर्म संज्ञा कर देनी है। इस प्रकार से 8वां वाक्य भी सिद्ध हो गया। इसके बाद आया 7वां वाक्य। कृषकः वृक्षम अवचिनोति फलानि। कोई कृषक है, कोई किसान है, वह चुन रहा है। तो वह चुनने की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है? फलों को प्राप्त करना चाहता है। तो फल हो गया मुख्य कर्म। उसके बाद वह फल कहाँ से प्राप्त करना चाहता है? तो वृक्ष से वृक्ष हुआ अपादान। तो यह अपादान यदि अविवक्षित हो जाए तो उसकी अकथितं च से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। इस प्रकार से 7वां वाक्य भी सिद्ध। इस प्रकार से 8वां वाक्य पे आ जाइए। माणवकम धर्मम भूते शास्ति वा। ये दोनों वाक्य वा लगाया है, तो इसके अलग अलग वाक्य बना लीजिए कि पिता माणवकम धर्मम ब्रूते। पिता धर्म माणवक के लिए धर्म को बोलते हैं। तो यहाँ धातु कौन सी? यहाँ धातु है ब्रू धातु। तो ब्रू धातु से पिता क्या प्राप्त करना क्या चाह रहे हैं? धर्म को बताना चाह रहे हैं। तो धर्म हुआ मुख्य कर्म, उसकी तो तमाम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। किसके लिए बता रहे हैं? तो माणवक के लिए। माणवक है यहाँ संप्रदान। तो इस संप्रदान की अविवक्षा करके इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया कर देंगे और अकथितं च से कर्म करके करेंगे। तो इस प्रकार से माणवकम धर्मम ब्रूते, यह वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से माणवकम धर्मम शास्ति, इसको भी समझ लेना है। कोई इसमें भी संप्रदान को अविवक्षित करके कर्म संज्ञा की है। उसके बाद शतम जयति देवदत्तम, यहाँ जी धातु है। जी धातु के योग में देवदत्त अपादान के अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा कर लेनी है। यहाँ भी स्पष्ट है, बहुत कठिन नहीं है। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। क्षुधा, क्षुधा कहते हैं अमृत को। क्षीर निधि, क्षीर निधि क्षीर समुद्र। तो यहाँ क्षुधा, क्षीर समुद्र में आप अधिकरण मान सकते हैं, या अगर आपकी बुद्धि यह कह रही कि वहां से, तो आप अपादान भी मान सकते हैं। तो जो मत धातु है, उस मत धातु के योग में जो क्षीर निधि रूप अधिकरण है, उस अधिकरण की अविवक्षा होकर के अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा कर देनी है। तो जब कर्म संज्ञा कर देंगे तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो क्षीर निधिम द्वितीया बन जाएगा। और क्षुधाम, इसमें तो कर्म संज्ञा कर्तुर्रीप से तमम कर्म से हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि वह प्रधान कर्म है। कर्ता अपनी मंथन क्रिया के द्वारा, मथना क्रिया के द्वारा क्षुधा को प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार अगला वाक्य आया, यज्ञदत्तः देवदत्तम शतम उष्णाति। कि जो यज्ञ दत्त है वो देवदत्तम शतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो यहाँ 100 रुपए देवदत्त से अलग हो रहे हैं, अर्थात अतः देवदत्त अपादान है। ध्यान रखिए। अब इस वाक्य में मुस धातु है, और उस मुस धातु के योग में यज्ञ दत्त उस मुस धातु से क्या चोरी से क्या प्राप्त करना चाह रहा है? तो 100 को प्राप्त करना चाह रहा है। तो कर्तुदीक्षित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और बाकी बचा देवदत्त। तो देवदत्त यहाँ अपादान है, उसकी अविवक्षा हो गई वक्ता की। तो अकथितं च से सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मुस धातु भी है ही। तो इस प्रकार से देवदत्तम बन जाएगा। तो देवदत्त यज्ञ दत्तः देवदत्तम शतम उष्णाति, इस प्रकार से हो गए। इसके बाद तथा जो 4 कहे थे, तथा स्यान्नी ह्रीकृष्वहाम, उनका विवेचन किया जा रहा है। ठीक है। तो इनका भी एक एक वाक्य देख लेते हैं। यहाँ किसका होता है? तो वाक्य है कि पशुपालकः ग्रामम अजाम नयति। तो कश्चित् पशुपालकः अस्ति, सः ग्रामम अजाम नयति।
वह नयन क्रिया कर रहा है, तो नयन क्रिया के द्वारा वो किसका नयन प्राप्त करना चाह रहा है? तो वो अजा का नयन प्राप्त करना चाह रहा है। तो उस अजा की कर्तृ से तमम कर्म से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो जाएगी। बचा ग्राम, तो यहाँ ग्राम जो है वह अधिकरण कारक है, गांव में ले जाना चाहता है। तो अधिकरण कारक की वक्ता की अधिकरण रूप में कहने की विवक्षा नहीं है। तो जब अधिकरण रूप में कहने की विवक्षा नहीं है तो अकथितंच सूत्र से उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि च सूत्र से द्वितीया भी हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को भी समझ लीजिए, यहाँ भी अधिकरण की ही कर्म संज्ञा करनी है। तो ग्रामम, इसमें अधिकरण की अविवक्षा करके इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया कर देनी है। और यहाँ ग्रामम अजाम कर्षति, इसमें भी यही समझना है, वहति में भी यही समझना है। इन चारों धातुओं का थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि चारों है गमनार्थक ही, चारों गमनार्थक ही, चारों में गमन ही हो रहा है, लेकिन गमन विशेष है। तो सबसे पहले है नयति, नयति माने ले जाता है, इतना मात्र अर्थ है। उसके बाद हरति, हरति में भी ले जाना अर्थ ही है, गमन अर्थ ही है, लेकिन क्या है, हरण करके ले जाता है, यह विशेष है। ठीक है। उसके बाद आया कर्षति, खींच कर ले जाता है, यह अर्थ विशेष है, बलात् ले जाता है। वहति, ये वहति माने ढोकर ले जाता है, यह अर्थ विशेष है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक का व्याख्यान हो चुका है। इस व्याख्यान में देखो एक प्रश्न जगेगा, यदि आप चिंतक हैं तो आपके मन में यह जगेगा कि ये कहा था दोनों को अर्थ में मिला, दुहियाज पचदंड रुदिक प्रच्छे चिब्रू सासु जीमत मुशाम और अकथितंच, इन दोनों को मिलाकर के सूत्र का व्याख्यान किया था और स्पष्ट अर्थ निकाला था कि दुह्यादि के योग में जो अविवक्षित कारक, उस कारक में ही कर्म संज्ञा करनी है, ये कहा था। तो अब यहाँ प्रश्न होगा कि जब ये दुहादि धातुएं आएंगी तो इन धातुओं के योग में एक ही कारक थोड़ी आ सकता है, या दो मात्र कारक थोड़ी आएंगे कि एक क्या कहते हैं कर्म, मुख्य कर्म आया और दूसरा एक मात्र कोई कारक आया और उस कारक को आप अविवक्षित मान करके उसमें कर्म संज्ञा कर दे। हो गया चरितार्थ। बंधु अगर क्या कहते हैं दो धातु है, उसमें ही ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें चार चार कारक हों, उदाहरण के लिए इसी वाक्य में एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। ठीक है, कि जो गाम दोग्धी पयः, हमने इसी में देख लीजिए, हमने कर्ता कारक जोड़ दिया था, एक देवदत्ता जोड़ या गोपः जोड़ दिया था, गोपः जोड़ दीजिए कि गोपः गाम पयः दोग्धी। अब दुह धातु है और दुह धातु के योग में तीन कारक हैं। एक तो गोपः एक कारक है और दूसरा कारक है पयः और तीसरा है गाम, तीन कारक आ गए। इन तीन कारकों में से हमने केवल किसमें कर्म की, अकथित मान करके हमने अकथित मान करके केवल हमने गाम में कर्म संज्ञा की। तो बंधु दो प्रश्न हुआ कि क्या कहते हैं पयः में भी अकथितंच से कर दीजिए। तो देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन चूंकि फल कुछ नहीं है तो वहां प्रश्न जाने दीजिए। प्रश्न वहां आत्महत्या कर लिया है, अपने आप ही गंगा जी में डूब गया कि भैया बेकार में बितंडा मचा रहे हैं। लेकिन जो गोपः करता था वह भी तो कारक है और हम हैं वक्ता, हमारी मर्जी नहीं है कर्ता को कर्ता कहने के लिए। तो बताइए क्या हम वहां कर्म नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र ने हमें इतना ही अर्थ बताया है। शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, शास्त्र जो हमने निष्कर्ष देखा, अगर हम निष्कर्ष पे जाएंगे तो हम सीख नहीं सकेंगे। तो सूत्रों से और सूत्र के अर्थों से हमें प्रश्न करना होगा। तो यही व्याख्याकार लिखते हैं कि देखो वाकई में जो हम कह रहे हैं वो हो सकता है। तो उनका आशय ये है कि देखो बंधु, दुहादि के योग में हमने वाक्यों में जिन जिन की को अविवक्षित बनाया है उन मात्र की ही कर्म संज्ञा समझनी है। ये व्याख्याकारों का आशय है, मैं वह आशय आपको बता रहा हूं। अर्थात अब आ जाइए वाक्यों की तरफ लौटिए। जो दुहादि धातुएं थी, ठीक है, ध्यान दीजिए कि दुहादि धातुएं थी, तो दुह धातु से आपने बनाया था कि दुह धातु में आपने गाय को कर्म संज्ञा बनाया था। तो यह ध्यान देना है कि जो दुह धातु के योग में अपादान मात्र को ही, दुह धातु को
अपादान मात्र को ही अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करनी है। ये जो पहले सूत्र ने एक अर्थ विस्तृत अर्थ बताया, उस अर्थ में संकोचन किया दुहादि ने, और एक इसका जो निष्कर्ष है उसने संकोचन किया। तो सूत्र का अंतिम अर्थ ये समझना है कि दुहादि धातुओं के योग में विशेष विशेष कारक अविवक्षित होकर के कर्म संज्ञा होते हैं। अब ये विशेष विशेष का अर्थ स्पष्ट करना है। पच धातु में, दुह याच धातु में ध्यान देना, दुह धातु में अपादान ही अविवक्षित होकर के कर्म संज्ञक होगा केवल। याच धातु में भी अपादान ही अविवक्षित होकर कर्म संज्ञक होगा। पच धातु में तंडुलई ही करण था, तो करण मात्र की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा करनी है, ये ध्यान देना। ठीक है। दुह याच पच दंड धातु में अपादान को ही अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करनी है, इसके अतिरिक्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी, अन्यथा आपत्ति हो जाएगी, वाक्य अटपटे बनने लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा पच हो गया, दंड हो गया, दुह याच पच दंड रुधि, पच दंड यति, यहां भी अपादान को करना है। दंड दुह याच पच दंड रुधि, रुद धातु में अधिकरण को करना है, ब्रजम अवरुण दिगाम। ठीक है। दो सेकंड में आपको देखकर ही बता देता हूं। और पृच्छ धातु में भी अपादान को ही अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करनी है। इसी प्रकार से ची धातु में भी अपादान को, और ब्रू और सासु धातु में संप्रदान को अपादान मान करके अविवक्षित मान के कर्म संज्ञा करनी है। इसी प्रकार से ब्रू में भी और सास में भी। और जो जी धातु है, इस जी धातु में अपादान को मान करके करनी है। और मत धातु में अपादान हो, चाहे अगर आप अपादान मानना चाहते हैं तो अपादान को, यदि शीर निधि को आप अधिकरण मान रहे हैं तो अधिकरण, तो इसमें अपादान और अधिकरण को ही अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करेंगे। और मुष धातु में केवल अपादान को ही अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करेंगे। इस प्रकार से जो नियादी हैं, उन नियादियों में भी केवल अधिकरण की ही कर्म संज्ञा होगी। इससे जो अनेक कर्म संज्ञा की आपत्ति थी उसका निवारण हो गया इन तीनों को जोड़ करके। तो ये सूत्र इसीलिए कठिन पड़ता है क्योंकि ये जो आंतरिक मामले हैं ये समझ में नहीं आते। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ और दुहिया जो पतंजलि द्वारा व्याख्याकारों के द्वारा किया गया अर्थ है, दुहियात पचदंड रुधि प्रच्छेची ब्रू सासु जी मत मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नी री कृष्वाम। और इस प्रकार उदाहरणों से उत्पन्न जो अर्थ है उन तीनों को मिला करके ही सार निकलेगा कि दुहादि धातुओं के योग में कुछ धातुओं के वो गिना दिया है, भी तो आप वहां से निष्कर्ष निकाल लेना। तो उन धातुओं के योग में अपादान की, करण की, अधिकरण की और संप्रदान की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा होती है। तो यह हुआ हमारे सूत्र का व्याख्यान। इसके अतिरिक्त अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, साधारण सी बात है कि जब अविवक्षा की तब तो ये स्थिति होगी, लेकिन अगर वक्ता की उसी रूप में कहने की इच्छा है तब क्या होगा? क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो पढ़ लेते हैं वो यही समझते हैं कि यहाँ कर्म ही होगा। ऐसा नहीं है बंधु। ये कहा है कि जब अविवक्षा होगी तभी कर्म संज्ञा होगी। जब उनको उसी रूप में कहने की विवक्षा है तब क्या होगा? तो बंधु तब जिसमें जो विभक्ति प्राप्त है वो होगी। अपादान में पंचमी विभक्ति प्राप्त है तो पंचमी होगी, और कर्म में करण में तृतीया प्राप्त है तो तृतीया होगी। अर्थात यहाँ दो दो वाक्य बनेंगे, ये निष्कर्ष ले लेना है। ठीक है। तो अब इनका भी एक वाक्य का स्वरूप आपको दिखाई देते हैं जब इतनी मेहनत करी रखी है तो आइए देख लीजिए अगर दिखाई दे रहा है आपको तो ये है व्यवहार। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम सुना देते हैं आपको। जहां आपने
गाम पय दोग्धी कहा था तो वहां आपादान को किया था, वहां गाम की जगह गो हो जाएगा, तो गोह पयः दोग्धी यह वाक्य बनेगा। और बलिम याचते वसुधाम बनाया था तो वहां क्या बनेगा वाक्य, बलेह याचते वसुधाम अविनीतम विनयम याचते अविनीतात विनयम याचते इत्यपि वाक्यम शुद्धम, यह भी वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो कहा और तंडुलान ओदनम पचती, यहाँ तंडुल अधिक तंडुल करण था तो करण में तृतीया होती है तो तंडुलई ही ओदनम पचती, यह वाक्य भी शुद्ध है। और उसके बाद आया गर्गान शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। ठीक है, तो गर्गेभ्यः शतम दंडयति इत्यपि वाक्यम साधु शुद्धम तत्र नास्ति कश्चित संदेह। ठीक है, उसके बाद आया ब्रजे और ऋणधिगाम, ब्रज में गायों को रोकता है, वहां ब्रजे बनेगा। उसके बाद है माणवकात पंथानम पृच्छति, माणवकम पंथानम पृच्छति था तो माणवकम की जगह माणवकात वाला यदि कोई वाक्य कहता है तो वो भी शुद्ध ही होगा, अशुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 वाक्य हो गए। इसके बाद है वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो वृक्षम की जगह वृक्षात भी होगा, वृक्षात फलानि अवचिनोति। माणवकाय धर्मम ब्रूते, वहां माणवक संप्रदान था तो माणवकाय धर्मम ब्रूते, यह भी वाक्य बनेगा। माणवकाय धर्मम शास्ति, यह भी वाक्य बनेगा। इसके बाद आया देवदत्तात शतम जयति, देवदत्त से 100 जने जीतता है, यह भी वाक्य बनेगा। ठीक है, और क्षीर निधो क्षुधाम मथनाति, क्षीर निधि में सुधा का मंथन करता है, यह भी वाक्य बनेगा। और देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपया चुराता है, यह भी वाक्य बनेगा, इसमें भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। इसी प्रकार से जो 4 थे उनमें भी एक ही, वहां ग्राम में अधिकरण है तो अधिकरण में सप्तमी समझ लेनी है, तो सप्तमी में अधिकरण में सप्तमी होती है तो ग्रामे अजाम नयति, ग्रामे अजाम हरति, ग्रामे अजाम कर्षति, ग्रामे अजाम वहति, यह वाक्य बनेंगे। अर्थात जब अविवक्षा होगी उस वाले वाक्य भी आपको बता दिए, और जब विवक्षा होगी तब तत्तद विभक्तियां, तत्तद कारकाश्रित विभक्तियां भी होंगी ही, उसके लिए मना नहीं किया है। तो यह बच्चे बहुत बार नहीं समझ पाते हैं, और हमारे जीवन में भी शायद हमने भी यही गलती की होगी, तो इसको समझना, यह समझना है। ठीक है, दिल का तराना डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, तो यहां तक हो गया, ये पूरा व्याख्यान हो चुका है, लेकिन सूत्र अभी भी थोड़ा सा अर्थ बाकी है। तो यहाँ इसमें और विस्तार कर रहे हैं इन दुह्यादि के। अभी तो अर्थ संकोचन किया था, इस अर्थ संकोचन में आप अर्थ विस्तार कर रहे हैं, इसको थोड़ी सी छूट दे रहे हैं कि देखिए, छूट नहीं दे रहे, स्पष्टार्थ कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें यह कह रहे हैं कि देखो भैया जी, कि ये जो दुह्यादि धातुएं कही है ना, तो इसको केवल ये मत समझना है कि दुह धातु के योग में भी, जैसे व्याकरण में हम जो कहा है उसी पे चलते हैं, तो यहाँ ये नहीं समझना है कि दुह कहा है तो द उ अह इस आनुपूर्वी वाली धातु के साथ ही अविवक्षित की कर्म संज्ञा होगी, यह नहीं कहा है। इसलिए इसके लिए आगे कह रहे हैं अर्थ निबंधने यम संज्ञा, इयम संज्ञा, इयम कर्म संज्ञा या क्रियते अत्र सा अर्थ निबंधना अस्ति। ठीक है, वह क्या है, अर्थ निबंधना संज्ञा है। अर्थ निबंधन का क्या नाम है कि अर्थ निबध्यते इति अर्थ निबंधनम, जहां अर्थ बंधा हुआ है, अर्थात दुह धातु का जो अर्थ है वही अर्थ वाली यदि अन्य धातुएं हैं तो उस धातु के योग में भी इसी प्रकार का कार्य होगा। यानी ये 16 धातुएं जितनी पढ़ी हुई हैं, इन 14 धातुओं का जो अर्थ, इन 16 धातुओं का जो अर्थ, वह अर्थ है यदि किसी अन्य धातु का, जो कि दुहादि में परिगणित नहीं है, लेकिन इन्हीं अर्थों वाली धातुएं हैं, तो उन धातुओं के योग में भी अविवक्षित का अपादानादि कारक की कर्म संज्ञा कर लेनी है।
तो एक ये बात, और यहाँ ये भी समझना है कि इनके योग में जिन कारकों की आपने अविवक्षा मान करके कर्म संज्ञा की थी, उन अन्य इन्हीं अर्थों वाली धातुओं के साथ भी उसी विशेष कारक को अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करनी है। ये हुआ निष्कर्ष। तो कह रहे ऐसा भी है क्या? तो कहा हाँ है। तो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मेरे इसमें ना उल्टा हो जा रहा है। तो ये दिखा रहे हैं, याच की जगह भिक्ष धातु है, तो भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा का मतलब भी याचना है, तो बलिम भिक्षते वसुधाम यह भी हो जाएगा। तो यहाँ बलि रूप अपादान की ही अविवक्षा करके कर्म संज्ञा होगी। इसी प्रकार से माणवकम धर्मम, ब्रू था वहां, ब्रू के स्थान पर ब्रू अर्थात बोलना, बोलने के लिए आप भास का प्रयोग कर सकते हो, वक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कथयति का प्रयोग कर सकते हो। तो ये धातुओं के योग में संप्रदान को अविवक्षा करके कर्म संज्ञा कर देनी है। तो वाक्य बनाएगा माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते, माणवकम धर्मम अभिधत्ते, माणवकम धर्मम वक्ति इत्यादि, कथयति जोड़ लीजिए। इसी प्रकार से माणवकम धर्मम उपदिशति, यह हो गया। तो अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, इसका भी व्याख्यान हो गया। तो यहां तक हो गया। इसके बाद पूछा है कि कारकम किम, कारक विशेषण क्यों कहा? कि अपादानादि जब कह दिया तो अपादानादि कारक ही होंगे। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, अपादानादि में संबंध भी आता है, तो संबंध की कहीं कर्म संज्ञा न होने लगे, इसलिए कारक विशेषण जोड़ना पड़ा। तब अर्थ क्या बनेगा? अपादानादि जो कारक हैं वह यदि अविवक्षित हैं तो उनकी कर्म संज्ञा होगी। तो माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, माणवक के पिताजी से, माणवक के पिता से रास्ता पूछता है। तो यहाँ पिता माणवकस्य, ये जो माणवक का पिता, यहाँ जो माणवक है वह पृच्छन क्रिया में कहीं योग नहीं दे रहा है। माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, जो कोई याचक है, ठीक है, या कोई पथिक है, वह माणवक के पिताजी से प्रश्न पूछता है और रास्ता पूछता है। अब यहाँ जो माणवक है उसका पूछने की क्रिया को संपन्न करने से में कोई योगदान नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि जो पथिक है, पथिक हुआ करता, वह कर्ता अपनी क्रिया यानी पृच्छन क्रिया के द्वारा पंथ को प्राप्त करना चाहता है। तो कारक किसे कहते हैं? कारक जो कहते हैं वो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया को उत्पन्न करे या क्रिया की पूर्ति में सहयोग दे, उसको कारक कहते हैं। तो यहाँ जो पृच्छन क्रिया है, पृच्छन क्रिया कब होगी पूरी? जब कोई कुछ प्रश्न करेगा और दूसरा उसको सुनेगा, और उसके सुनने, इस वक्ता की उससे सुनने की आशा बनेगी, इसका नाम है पृच्छा। तो यह पृच्छा तब तक, इस पृच्छा को उत्पन्न करने के लिए एक वक्ता चाहिए, तो इसके बिना यह पृच्छन क्रिया हो नहीं सकती। इसलिए यह जो पथिक है यह भी कारक है। और जिसको सुनाना है वह वाक्य, प्रश्नगत वाक्य, उस जब तक वो नहीं होगा या उद्देश्य नहीं होगा तब तक भी पृच्छन क्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो उस यानी पिता भी क्या है? कारक है। तो क्योंकि ये पृच्छन क्रिया को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं, तो इस तरह से ये दोनों तो कारक हुए। लेकिन माणवक यहाँ क्या कर रहा है भैया जी? माणवक टहलने आया हुआ है क्या? तो माणवक का पृच्छन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। अगर माणवक ना भी रहे तो जो पथिक है वह पूछ ही लेगा पिताजी से। तो माणवक का पृच्छन क्रिया में कोई योगदान नहीं है, अतः संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो संबंध में कारकत्वा भावात, कारक के अभाव होने के कारण वह कारक नहीं है। तो जब कारक नहीं है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसीलिए कारकम कहा है। तो जब कारकम कह दिया तो संबंध को अविवक्षित मान करके कर्म संज्ञा करने की आपत्ति का निवारण भी हो गया। तो कारकम की इसका व्याख्यान भी हो गया। इसमें ही एक वार्तिक पड़ा है कि अकर्मक धातु भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, ये भी पढ़ लेते हैं। तो अकर्मक धातु भिर्योगे, जो अकर्मक धातुएं हैं, अकर्मक धातुओं के योग में देशवाचक शब्द, कालवाचक शब्द और भाववाचक शब्द और गंतव्योद्व, जाने योग्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं?
जिस धातु में कर्म होने की संभावना हो उसका नाम है सकर्मक। जिस धातु में कर्म होने की संभावना ही न हो उस धातु का नाम है अकर्मक। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि सोता है, तो सोता है में कर्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कर्म बनाने के लिए क्या और किसको ये प्रश्न पूछने होंगे। तो अगर पूछे राम सोता है, क्रिया से प्रश्न कीजिए राम क्या सोता है, तो आप कहेंगे प्रश्न ही गलत है, ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता। ठीक है, इसी प्रकार से राम किसको सोता है, तो यह भी प्रश्न करेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा, और वस्तुतः आप कहेंगे कि वाक्य भी नहीं बनता। इसलिए ऐसे स्थलों में ऐसी क्रिया को क्या जाना चाहिए, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया जानना चाहिए। तो अकर्मक जितनी भी क्रियाएं हैं जिसमें कर्म होने की संभावना नहीं है, ऐसी धातुओं के योग में कालवाचक शब्द की, स्थानवाचक शब्द की और भाववाचक शब्द की और जाने योग्य मार्ग वाचक शब्द की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इनके उदाहरण दे रहे हैं। कुरून स्वपिति, कुरु नाम का देश है, उसमें सोता है, तो स्वपिति यानी शयन करता है। तो शयन करना भी क्या है, अकर्मक धातु है। तो उस अकर्मक धातु के योग में कुरु जो देशवाची शब्द है उसमें क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कुरु जो है वह देशवाचक शब्द है, स्थानवाचक शब्द है, तो उसमें कर्म संज्ञा हो गई। तो कुरु शब्द बहुवचन में प्रयोग हो गया, तो बहुवचन में कुरून बन गया। तो कुरून स्वपिति, कुरु देश में सोता है। और आपको सकर्मक और अकर्मक अगर ज्यादा ही जानना है, शॉर्ट में जानना है, तो एक कारिका आती है, मुझे कारिका पूर्ण याद नहीं है, शयन क्रीड़ा रुचिदित्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु, इस तरह से कोई कारिका है। वृद्धिक क्षय, इस तरह से कोई कारिका है, उस कारिका को याद कर लीजिए। तो उसमें आने वाले जितने भी धातुएं हैं वही अकर्मक हैं, उस अर्थों वाली अकर्मक हैं, इसके अतिरिक्त सकर्मक हैं। शयन क्रीड़ा, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मासम आस्ते, आज धातु रहना, ठहरता है, यह ठहरना भी अकर्मक धातु है। उसके योग में जो मास शब्द है, मास अर्थात मास नाम है काल के परिमाण का, काल यानी समय। तो मास किसको कहते हैं, 30 दिनों का जो समय है उसका नाम है मास। तो मास जो कालवाची शब्द है उसमें भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो मासम आस्ते यह बनेगा। तृतीय है गोदोहम आस्ते, गोदोहन काल में ठहरता है। तो गोदोहन जो ये भाव बन गया है इसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो गोदोहम हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रोशम आस्ते, क्रोश है कोस भर ठहरता है, तो जाने योग्य मार्ग का नाम है क्रोश, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञा इति वाच्यम, यह वार्तिक भी पूर्ण हो गया। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, समझा। आप अपना आशीर्वाद भी देंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और जरूर यह जो प्रस्तुति है मेरे उत्साहवर्धन में काम करेगी। जितना मेरा ज्ञान है, जितना गुरुओं के द्वारा मुझे आत्मविश्वास मिला है, जितना शब्दों के साथ में संबंध बना पाया हूँ, शब्दों को जान पाया हूँ, उसी के आधार पर मैंने ये छोटा सा जो व्याख्यान था वो देने का प्रयास किया था। तो आप सभी का आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। अपने सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय श्री प्रोफेसर मदन मोहन झा जी को धन्यवाद देता हूं कि वो इस मंच पर मुझे अवसर देते रहते हैं, और हम जैसे विद्यार्थियों को ये मंच बहुत ही लुभाता है। इससे कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, और लोग मिलते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें समझते हैं कुछ, जिनकी वाणी हमें प्रेरित करती है कि हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो गुरुजनों से तो मैं यही चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वाद देते रहें, ताकि यदि हमारे अंदर कुछ है तो हम इस समाज को दे सकें। तो इसके लिए आप सभी से इजाज़त लूँगा। नमस्कार। मैं कुलदीप गौड़ आपसे प्रणाम करता हूँ। यदि कुछ गलतियाँ हो गई होंगी व्याख्यान में, कहीं कुछ दोष रहा हो, तो आप सभी गुरुजन, आप सभी मित्र, आप सभी सदस्य मुझे क्षमा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।